पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 2024 की पहली वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो दो कंपनीज़ के डिविडेंड की अनाउंसमेंट के हवाले से है। आज यकम जनवरी को दो कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट में जिन्होंने अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया और उसके साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट की। इन कंपनीज़ के डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स शेयर की जाएंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके साथ सामने रखी जाएंगी और साथ साथ इन दोनों कंपनीज़ का जो हिस्टोरिकल डेटा है 2019 से लेकर 2023 तक कि इन पिछले 5 सालों में कंपनीज़ किस तरह की अर्निंग्स देती रही हैं और किस तरह की उनकी डिविडेंड पे आउट रही है, ये सारी चीज़ें भी इन कंपनीज़ के हवाले से डिस्कस की जाएँगी। इन 2 कंपनीज़ में से एक कंपनी ऐसी है जो कि पिछले 3 साल से मुसलसल लॉस में थी और एक बड़े प्रॉफ़िट के साथ एक अच्छी अर्निंग के साथ वो सामने आई है। तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है क्योंकि कोई कंपनी अगर लॉसेस में है और उस लॉसेस को रिकवर करके पॉज़िटिविटी की तरफ आती है, तो दैट्स एन एप्रिशिएटेड थिंग। जो पहली कंपनी है वो है नून शुगर मिल्स लिमिटेड जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शुगर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है या जो सेक्टर है उसका हिस्सा है और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इस कंपनी ने आज अपने फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान किया क्योंकि जो शुगर सेक्टर की कंपनीज़ हैं इनका ईयर एंड सितंबर में होता है। तो सितंबर के रिजल्ट्स जो हैं वो अब कंपनीज़ अनाउंस कर रही हैं शुगर सेक्टर की मोस्टली। तो वही उनका एनुअल रिजल्ट बनता है और इस कंपनी ने आज 40% डिविडेंड का ऐलान किया है और ये इसका विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 बनता है ₹4। अब इस कंपनी ने इससे पहले इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं दिया था। हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो ये कंपनी अपना फाइनल जो रिज़ल्ट होता है ईयरली उसी के साथ ही अमूमन डिविडेंड का ऐलान कर रही होती है। आगे चल के हम इसकी हिस्ट्री जब देखेंगे तो उससे भी आपको ये पता चल जाएगा। अगर अर्निंग की बात करें तो इस साल इस कंपनी की अर्निंग पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी-सी नीचे आई है। ₹25.39 थी इस साल रही, जबकि पिछले साल ये ₹28 कुछ पैसे थी। तो बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा-सा इसकी अर्निंग के अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अब अगर आप बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इस कंपनी ने जो आज डिविडेंड अनाउंस किया उसकी जो बुक क्लोजर डेट है इसकी वो 20 जनवरी 2024 है और इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 18 जनवरी और स्पॉट डेट बनती है 17 जनवरी। इसके शेयर की जो करंट प्राइस है वो है ₹83। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक मार्केट के में नए हैं या जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे होते हैं कि फ़लाँ कंपनी का शेयर, जब मैं किसी कंपनी के डिविडेंड के हवाले से वीडियो बनाता हूँ, तो कह रहे होते हैं कि इस कंपनी का शेयर अगर आज हम ले लें, कल ले लें, तो क्या हमें डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये जो एक्स डेट आपके साथ शेयर की जाती है, बुक क्लोजर डेट और स्पॉट डेट, इसका मकसद यही होता है कि आपको डेट्स यहीं से मिल जाएँ। एक्स डेट से पहले अगर आप किसी कंपनी का शेयर ले लेते हैं स्पॉट डेट तक की यानी कि, और फिर उसको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंपनी के शेयर अगर आप 18 तारीख तक होल्ड रखते हैं, 18 जनवरी तक, और उससे पहले किसी भी दिन लेके, तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने 18 से पहले इसको बेच दिया, तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में यकम जनवरी को अगर कोई बंदा इस कंपनी का शेयर लेता है, लेकिन वो 15 तारीख को, 16 तारीख को बेच देता है एज़ एन एग्ज़ाम्पल, या 17 को, तो उस सूरत में वो बंदा इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि इस डिविडेंड की एलिजिबिलिटी के लिए एक्स डेट तक उस कंपनी के शेयर को होल्ड करना ज़रूरी होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको उन लोगों को कि जिनको कन्फ्यूजन होती है इस हवाले से उनको क्लैरिफाई कर देगी। अब इसकी जो करंट प्राइस ₹83, इस पे हम अगर आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो ₹1,00,000 एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर आप इस कंपनी के शेयर्स पे लगाते हैं आज की डेट में, तो आपको तकरीबन 1205 शेयर्स मिलते हैं। अब इन 1205 शेयर्स पे ₹4 फ़ी शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड आपको मिलता है वो तकरीबन ₹4,820 है, बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, तो वो बनती है 4.82%, जो कि कोई ज़्यादा काबिल ज़िक्र डिविडेंड यील्ड नहीं है। अब इस कंपनी की अगर हम हिस्ट्री देखें 2019, 20, 21, 22 और 23 की, तो यहाँ पर जो मुस्बत चीज़ है वो ये है कि 19 से लेके 22 तक इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसमें आपको एक मुसलसल इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ नज़र आ रही है। 19 में ₹13.64, 20 में ₹15.50, 21 में थोड़ा-सा उससे नीचे आई है, सॉरी, ये मुसलसल कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक बेहतर मोमेंटम बहरहाल नज़र आ रहा है। 21 में 12 पैसे की कमी हुई थी, ₹15.38, और 22 में फिर ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई, ₹28.09 पे इसकी अर्निंग्स चली गई थी। और अब 23 का जो आज का रिज़ल्ट है उसके मुताबिक इसकी अर्निंग्स में तकरीबन पौने ₹3 की डिक्लाइन आई है पिछले साल के मुकाबले में, ₹25.39। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसके डिविडेंड पे आउट देखें तो वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही हैं, ₹3 2019 में, ₹3.5 20 में, 21 में भी ₹3.5, फिर 22 और 23 में ₹4-4 का इसने डिविडेंड दिया है।
इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है सिंध आबादकार शुगर मिल्स लिमिटेड। और सिंध आबादकार की बात करें तो ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा कंपनी है, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो भी 10 रुपये है, और इसने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है 20% यानी 2 रुपये। अब ये इसका फाइनल डिविडेंड है, और इसने भी इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं दिया था। अब ये वो कंपनी है जो मुसलसल लॉसेस से निकल कर प्रॉफिट में आई है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की, और आगे चल के आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा इस कंपनी ने इम्प्रूव किया है। और इसकी अर्निंग जो है इस साल की वो बहुत ही शानदार है, 35 रुपये 81 पैसे की EPS। जबकि अगर इसकी बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो 19 जनवरी, एक्स डेट 17 जनवरी, और स्पॉट डेट 16 जनवरी है। तो 17 जनवरी तक अगर आप इसके शेयर को होल्ड रखते हैं किसी भी दिन उससे पहले ख़रीद के, तो आप इसके डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस कंपनी के शेयर की अगर प्राइस की बात करें तो इस वक्त ये 18 रुपये 64 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपया इस कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 5365 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उन पे जो डिविडेंड आप हासिल कर सकते हैं वो है तकरीबन 10,730 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो नून शुगर मिल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। 10.73% इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। अब यहाँ पर अगर आप इस कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा देखें पिछले 5 साल का, तो यू कैन सी के पिछले 3 साल 20, 21 और 22 तीनों सालों में ये कंपनी लॉस में रही। 19 में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 76 पैसे थी, और 1 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। फिर 20 में इसका जो लॉस पर शेयर था वो 15 रुपये 87 पैसे। 21 में ये लॉस कुछ कम हुआ, स्क्वीज़ हुआ 7 रुपये 69 पैसे। और 22 में इस लॉस को मजीद इसने रिकवर करके 3 रुपये 93 पैसे तक उसको रिड्यूस करके ले आई। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है कि इस कंपनी ने जो लॉसेस इसके थे वो मुसलसल हर साल कम होते गए, लेकिन इन तीनों सालों में ऑब्वियसली इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि इसके पास प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। लेकिन अब आप देखें तो 2023 के अंदर इसकी जो शिफ्ट हो गई है लॉस से ये प्रॉफिट में आ गई है, और 35 रुपये 81 पैसे का एक बड़ा प्रॉफिट इसने 2023 में गेन किया। इसकी जो मैं इनकम स्टेटमेंट देख रहा था, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं इस साल की, तो वहाँ पर जो काबिल ज़िक्र चीज़ थी कि इसकी जो टॉप लाइन है उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद जो इसकी कॉस्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो भी रिड्यूस हुई। फाइनेंस कॉस्ट भी निस्बतन इसको कम पड़ी। और ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने बेहतर तौर पे अपनी जो बैलेंस शीट है उसको और अपनी जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है उसको मैनेज किया अच्छे तरीके से। अपनी जो बॉटम लाइन है उसको प्रॉफिट में लेके आने में कामयाब हुई। तो अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी कहलाएगी। आगे चलकर वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करती है और मज़ीद बेहतर करती है। लेकिन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो ये काफ़ी अरसे के बाद एक ताज़ा हवा का झोंका इस कंपनी के लिए कि ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो ये थी दो कंपनीज जिसके हवाले से आज की इस वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आपको नॉलेज दिया जाए। ऑब्वियसली आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन है वो अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, जो आपकी रिस्क एपेटाइट है और जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक ही करना है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और इसका मकसद ये होता है कि नॉलेज को रिसर्च करके आपके सामने रखा जाए, जो भी डेटा है वो आपके साथ रख दिया जाए, क्योंकि यू आर द बेस्ट जज और आप बेहतर डिसीजन फिर ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए सूटेबल है और कौन सी कंपनी आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये किसी भी लिहाज से बाय और सेल कॉल नहीं होती। और क्योंकि मेरी कोशिश ही इस चैनल से ये है कि आपको नॉलेज दिया जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और डेटा रिसर्च करके इकट्ठा करके आपके सामने रखा जाए, और उसके बाद आप खुद इस पोजीशन में हों कि आप बेहतर डिसीजंस ले सकें। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।